लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक में हैं और आप जिस तरह से आप स्क्रीन में भीड़ देख रहे हैं, जाम देख रहे हैं, ये जाम सिर्फ इसलिए है कि कल ही पहलगांव में हुई आतंकवादी हमले में जो 27 लोगों की जानें गई है, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और मैं बता दूं कि आज पोस्ट ऑफिस चौक में लायंस क्लब ऑफ चाईबासा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में आदिवासी हो महासभा के भी कार्यकर्ता हैं। तो चले ना, क्या बातें बता रहे, चलो जानते हैं। विरोध में आज हम सब यहाँ पे लायंस क्लब ऑफ चाईबासा के द्वारा इसको विरोध के रूप में आप सबों के सामने आए हैं, ताकि सरकार चाहे मोदी जी हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, इसको कड़ी से कड़ी जो है आतंकियों को सजा दी जाए और जो निर्दोष बेचारे जिनकी मृत्यु हो गई उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं बता दूं कि अभी लायंस क्लब के पदाधिकारी ने बताया कि जो घटना कल हुई है उस घटना से हम लोग सभी मर्माहत हैं। भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पर कड़ाई से पहल करें और संबंधित लोग जो हत्या किए हैं आतंकवादी के रूप में, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और न्याय मिले। उन लोगों की क्या गलती थी? यह सुंदर छुट्टी उनके लिए एक जीवन भर का सबसे बड़ा सदमा बनकर रह गया। तू है ऐसे धर्म पर, ऐसे समुदाय, ऐसे धर्म गुरुओं पर जो अपने शिष्य तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मानव श्रृंखला भी बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हुई घटना, उस घटना को लेकर अत्यंत दुखद है लोग, और यहाँ मानव श्रृंखला बना करके भी मानव की जो हत्या हुई है उस हत्या को लेकर के यहाँ पर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि वार का बदला अब वार होगा, हिंदुओं का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं, इस तरह के नारे के साथ में यहाँ लोग लगे हुए हैं। मैं बता दूं कि आज शहर चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक में लायंस क्लब चाईबासा हो समाज के लोग हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, जो इस तरह के कल जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। और आप जैसे कि अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर मशाल जुलूस लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल चुके हैं। देना होगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकार चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान पर हमला करना होगा, करना होगा, करना होगा। पाकिस्तान पर हमला करना होगा, करना होगा, करना होगा। बंदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करना होगा, करना होगा, रक्षा करना होगा, करना होगा, करना होगा। भारत सरकार पाकिस्तान पर हमला करना होगा, करना होगा, करना होगा। पाकिस्तान पर हमला करना होगा, करना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बंद करो। आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसी प्रकार हम आज पूरे भारत वर्ष ये उम्मीद करते हैं कि ये जो पहलगाम वाली घटना घटी, इसको लेकर के उससे भी बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। चप्पे चप्पे से ढूंढ कर उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतरना चाहिए, जिनकी नफरती सोच ने आज पूरे भारत को झकझोर दिया है। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी अनुरोध करेंगे कि उन
आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर छलनी कर दिया जाए, क्योंकि हम भारत माता की संतान हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 26 भारतीय पर्यटक मारे गए धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, उनके परिवारों को इंसाफ मिले और भारत मां को इंसाफ मिले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारतीय है, हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारतीय है, हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है, गर्व है, गर्व है। अभी आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं ये आदिवासी हो सभा के लोग हैं जो मोमबत्ती जला करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन सभी लोगों को जो आज हमारे बीच पहलगांव के आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। कल जो निंदनीय घटना घटी है जिसमें लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने जो कायरतापूर्ण हरकत किया है, इससे पूरा देश आक्रोश है और हम लोग आज पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर उन 26 जो मारे गए हमारे भारतीय पर्यटक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम लोग यहाँ कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करेंगे कि उन आतंकवादियों को जिस प्रकार उरी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, एयर स्ट्राइक किया गया था, उससे भी ताबड़तोड़ हमला करके लश्कर तैयबा को जवाब देने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार आज पूरे विश्व के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि इन आतंकवादियों का सफाया किया जाए, हम चाहते हैं कि लश्कर तैयबा के जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने इस प्रकार कायरतापूर्ण हरकत किया है उनको कड़ी से कड़ी। आज हम सभी सामाजिक संगठन की ओर से पोस्ट ऑफिस चौक कैवासा में उन तमाम हमारे 26 पर्यटक और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे आतंकवादी संगठनों के द्वारा बर्बरतापूर्ण गोलियों से छलनी कर दिया गया, कई परिवारों को अनाथ कर दिया गया और इसमें हमारे 3 जांबाज ऑफिसर भारतीय जो सैनिक में थे, नेवी में थे और इंटेलिजेंस में थे, वैसे हमारे जांबाज ऑफिसरों को भी उसमें जो है ना अपनी बलि की आहुति देनी पड़ी, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग अपना एक मिनी स्वर्ग जिसको बोलते हैं कश्मीर, जहाँ पर शांति की तलाश में अपने परिवार के साथ में, अपने परिजनों के साथ में हमारा परिवार कम से कम छुट्टियों में शांति में जीवन बिताए, ऐसे समय में वहाँ पर आतंकवादी संगठनों ने, दहशतगर्दों ने ये साबित कर दिया उन्हें अमन चैन ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम भारतीय हैं, हमें शांति की तलाश में और अपने लोगों को जिस तरह से उस माहौल में जो है मौत के घाट उतार दिया गया, ये कहीं से भी एक इंसाफ नहीं है। और हम लोग यही दुआ करते हैं कि उन तमाम परिवारों को आज इस संकट की घड़ी में या दुख की घड़ी में जो है उनको शांति मिले और सहन करने की जो शक्ति मिले, इसकी हम लोग यहाँ से प्रार्थना करते हैं। और पूरे तमाम जो हमारे पर्यटक हैं उनको, जो घायल हैं उनको जो है ना सुविधाएं मिले, जो प्राथमिक स्तर पे जो सुविधाएं होने चाहिए थे स्वास्थ्य के मामले में उन्हें मुहैया कराए। और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से भी हम लोग यही आशा और उम्मीद के साथ है कि उनको भी उन्हीं लफ्ज़ों में, उन्हीं शब्दों में जो है जवाब दिया जाए। और सभी को आज उपस्थित सभी लोगों को हम लोग आज धन्यवाद देते हैं। जो घटना घटी हुई यार, आप लोग यहाँ श्रद्धांजलि में आए हुए हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कश्मीर पहलगांव में कल लगभग 2:30 बजे जो टूरिस्ट गए थे, कुल 26 टूरिस्ट को गोली मार करके हत्या कर दी गई और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और विशेषकर जैसे हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद में गोली मारी गई, तो ये बहुत 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 ही ज़्यादा निंदा की बात है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं हमारी सरकार से या प्रशासन से ये आग्रह करना चाहूँगी कि इस पर ज़रूर कोई ठोस कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी दोबारा ना घटे। जैसा विदित है कि 20 वर्ष पहले ऐसी चीज़ें होती थी, लोग कश्मीर जाने से डरते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोग स्वतंत्रतापूर्वक और आराम से घूम रहे थे। लेकिन ये घटना एक बहुत ही हमारे लिए अपमानजनक घटना है पूरे देश के लिए, तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
हाय 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 कट्टरपंथी होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, खून का बदला खून से लेना होगा, खून का बदला खून से लेना होगा। की राजनीति करने वाले नेता हो। शुरू करें। हाँ सर, जम्मू कश्मीर में कल आतंकी हमले हुए हैं, जो पर्यटकों पर हमला हुआ है, बताइए। पूरा देश पहलगांव की घटना को लेकर दुखित और स्तब्ध है। आज भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी सिंहभूम के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेत्री श्रीमती गीता बालमुचु, श्री अनूप सुल्तानिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता, आज हम सभी यहाँ एकत्रित होकर इस घटना की घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी निर्दोष जो हमारे पर्यटन सैलानी वहाँ घूमने गए थे, उसकी हत्या का बदला हम निश्चित रूप से पाकिस्तान और उन आतंकवादियों से लेंगे और उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। मैं यहाँ की तमाम जनता से अनुरोध करता हूँ कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, उससे पूरी दुनिया आज स्तब्ध है, घबराई हुई है कि इनके नेतृत्व में आज भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है। इन सारी उपलब्धियों को ध्यान में रखकर आतंकवादी ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को नहीं रोका गया तो भारत पूरी दुनिया का एक प्रमुख देश के रूप में उभर कर आएगा। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सभी शहीद जो परिवार हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें संकल्प देते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि भारत उसका बदला लेगा और इस बदला के लिए जो पूरे देश के हमारे नागरिक हैं सभी एक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उनके पीछे एकजुट हैं। भारत में आतंकवाद के द्वारा हमारे आम जनों को जो घूमने के लिए गए उनको मौत की घाट उतार दिया गया है। आज हम सभी देशवासी हम बहुत मर्माहत हैं और बहुत दुखी हैं। आज हम ये कहने चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा और जैसा कि कैसे और इन लोगों को हमारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जवाब देंगे। इसलिए आज सभी जनता को, हिंदुओं को एकजुटता होने की ज़रूरत है, एकता होने की ज़रूरत है। आज हमारा देश का प्रगतिशील देख करके पड़ोसी मुल्क आज डगमगा गया, आज वो घबरा गए। इसलिए अपने आतंकियों को हमारे भारत के अंदर भेज करके हमारे आम जनता को जो घूमने गए सैलानियों को इन लोगों ने मार करके मौत का घाट उतार दिया। उनका क्या कसूर था जो कि नया नवनीत शादी करके गए थे, जो दोनों जोड़ा जुड़ी उनको वहाँ पर मार दिया गया और बहुत सारा कम से कम 28 लोगों को मार दिया। बहुत हम लोग दुखी हैं और जैसे कि तैसे और जो खून का बदले खून हम लोग लेकर रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी को भी ये कहना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, पाकिस्तान को नस्तबूत कीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं। आज समस्त हिंदू समाज चाईबासा सड़कों पर उतरा है, मन में एक आक्रोश भी है, तकलीफ भी है। आक्रोश इस बात का है कि आखिर कब तक हिंदू समाज भारत में ही रहकर अपने भाइयों का कत्लेआम सहेगा। अभी बंगाल का दुख खत्म हुआ ही नहीं था, बंगाल में कत्लेआम बंद हुआ ही कि एक और कश्मीर में पहलगाम में किस तरह धर्म पूछकर हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। अब ये सरकार से भी सब आज हिंदू समाज मन में आक्रोश लिए, मन में दर्द लिए सड़कों पर उतरा है। आक्रोश इस बात का है कि आखिर कब तक हिंदुस्तान में रहकर ही हिंदुओं की इस तरह निर्मम हत्या की जाएगी, कब तक हिंदू भाइयों का हम लोग इस तरह हत्या देखते रहेंगे। अभी बंगाल का दर्द ख़त्म हुआ ही नहीं था, वहाँ कत्लेआम बंद हुआ ही नहीं था कि कल कश्मीर के पहलगाम में किस तरह हिंदुओं का धर्म पूछकर उनको गोलियां मारी गई। ये पूरा देश देख रहा है। ये एक तरह का कट्टर मानसिकता है, इस्लामिक मानसिकता है जो अब भारत में हिंदुओं को बहुत खतरे में डाल रहा है। अब चले, धन्यवाद। तो ये कह रहे थे कि भारत
में इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, धर्म को पूछ करके मारना, ये सचमुच निंदनीय है। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां पर में सभी धर्म के लोग एक साथ में निवास करते हैं, और इस जगह में इस तरह से घटना होना बहुत ही दुखदाई है। और ये जो अभी बता रहे थे, ये बजरंग दल के महामंत्री हैं और इनका नाम हुआ अंकित शाह, और ऐसा ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे संगठन आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनका बस यही मकसद है कि जो गलत हुआ है उसके खिलाफ में जोरदार आवाज़ उठनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए और पाकिस्तान को जैसा का तैसा मिलना चाहिए। स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद में जात और धर्म होता है। जहाँ आतंकवाद है, जहाँ इस्लाम है, वहीं आतंकवाद है। इस सच्चाई से जब तक भारत वाकिफ नहीं होगा, भारत धोखा में रहेगा। इस्लाम और आतंकवाद दोनों एक दूसरे का पर्यवाचक बन चुका है। भारत पर ये हमला है और भारत सरकार जितना जल्दी जवाब दे दे पाकिस्तान को, भारत सरकार के लिए और भारतीयों के लिए हक में रहेगा। क्योंकि भारत का एक जनता और ख़ास करके हिंदू जनता आंदोलित है और मोदी जी पर निगाह टिका कर रखा है कि कितना जल्दी मोदी जी जवाब देना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। इस आतंकवाद का एकमात्र जवाब है हिंदू राष्ट्र। बिना हिंदू राष्ट्र घोषित किए हुए देश के अंदर से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो आपने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों को आज यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।